ओके, नेक्स्ट वी हैव द हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या होता है, हमें इन द प्रीवियस प्रोसेस दैट इज बेयर्स प्रोसेस में वी वेर प्यूरिफाइंग बॉक्साइट बाय द प्रोसेस ऑफ बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, मतलब बॉक्साइट जो ओर है उसका प्यूरिफाई करते थे बेयर्स प्रोसेस से, और हमें जो लास्ट प्रोडक्ट मिला था वो हमें एल्यूमिना मिला था। अभी क्या करेंगे हम लोग, अब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ करके जो एक्सट्रैक्शन होता है आपका प्योर एल्यूमिनियम का फ्रॉम एल्यूमिना, वो हम करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस कॉल्ड हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है तो आपको यहाँ पे कैथोड और एनोड भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैथोड क्या यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं आपका इनर कार्बन लाइनिंग, और यहाँ पे एनोड होता है ब्लॉक ऑफ ग्राफाइट। एट द सेम टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज़ करेंगे, मोल्टन एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पर। ठीक है, अभी देखो, अब जो हम क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर जो हम एल्यूमिना में ऐड करते हैं, द रीज़न बिहाइंड देयर एडिशन इज़ दैट कि ये मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन टेम्परेचर को कम करता है। एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ा देता है, और ये मोबिलिटी ऑफ आयंस मतलब कि मूवमेंट ऑफ आयंस को भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में हम क्यों यूज़ करते हैं, ये करते हैं क्योंकि टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन एंड टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ एनोड। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन। अब देखो, ये जो रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में, यहाँ पे कैसे रिएक्शंस होंगे, देखो आपके पास एल्यूमिना है, ये एल्यूमिनियम बनेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये आपका क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3AlF6। फिर आपको सोडियम आयन मिलेगा, एल्यूमिनियम आयन मिलेगा और फ्लोराइड आयन मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम फ्लोराइड। अब ये कैसे डिसोसिएट करेगा, एज कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन। ऑलराइट, अब देखिए, जैसे कैथोड में हमने इनर कार्बन लाइनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ किया था। कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे मेरा कैटायन जा रहा है। ठीक है, अब ये कैटायन मेरा सिर्फ 4 एल्यूमिनियम के लिए 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो 4 के लिए तो 12 निकलेंगे, तो हमारा 4 एल्यूमिनियम रिलीज हो गया। नेक्स्ट, एनोड में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, और एनोड में क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम आप ध्यान रखेंगे कि एनोड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है इन द प्रोसेस ऑफ हॉल हेरोल्ड। I hope these steps are clear to you all. Thank you.